नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। श्री मोदी ने कहा, एनडीए एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा। पहली तिमाही में 6,000 करोड़ राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने पलामू और गढ़वा सहित 17 जिलों में हीट वेव चलने का जारी किया अलर्ट। दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और नेपाल में हुई अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड ने 2 स्वर्ण और 7 रजत सहित 25 पदक जीते। रांची पहुंचने पर टीम का हुआ भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन का न्योता दिया है। श्री मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति श्री मोदी और उनके नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। इससे पहले कल शाम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगी। ये 18वीं लोकसभा है। एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित 6,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग के राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए कहा कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों का आकलन कर जीएसटी की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करें, ताकि झारखंड भी केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांग रख सके। इस मौके पर वाणिज्य कर विभाग की ओर से बताया गया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की तुलना में 3,500 करोड़ रुपए टैक्स की वसूली की जा चुकी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभाग अपने पास ले लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव वंदना दादेल के अनुसार मुख्यमंत्री के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास यथावत रहेंगे। यह तत्काल प्रभाव से मान्य होगा। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के खनन प्रभावित 5 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। जिले के उपायुक्त कुमुद सहाय की अध्यक्षता में जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने बताया कि खनन प्रभावित नारायणपुर प्रखंड के 5 गांवों का सर्वे कराकर वहां सड़क, बिजली, पीने का पानी, आंगनबाड़ी, विद्यालय, खेल मैदान, सामुदायिक शौचालय सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं बहाल की जाएंगी। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी। गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड के कूपा और मेलवान गांव के लगभग 5 दर्जन से अधिक राशन कार्डधारियों ने डीलर पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। मामले की जांच करने मेलवान पहुंचे एमओ सह सीओ सुनील कुमार और सीआई मुजीब अंसारी को आक्रोशित ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बाद में डीलर द्वारा बकाया राशन वितरण किए जाने के बाद दोनों अधिकारियों को मुक्त किया गया। जमशेदपुर में सलगाझारी रेलवे क्रॉसिंग के पास शमशान घाट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
सलगाझरी रेलवे क्रॉसिंग के पास सभी सुविधाओं से युक्त शमशान घाट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सलगाझरी शमशान घाट के पास गैस संचालित शवदाह का निर्माण 15वें वित्त आयोग के मद से 2 करोड़ 32 लाख की लागत से कराया जाएगा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा सलगाझरी शमशान घाट निर्माण कार्य को अग्रसारित किया गया है। प्रारंभ में इस योजना को मोहर्दा में बनाए जाने की योजना थी, लेकिन जगह के अभाव में उसे मोहर्दा से सलगाझरी में शिफ्ट किया गया है। दिसंबर 2024 तक निर्माण कार्य पूरा कर इसे शुरू कर दिया जाएगा। सलगाझरी शमशान घाट में पशुओं के लिए भी शवदाह का निर्माण किया जाएगा। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है, तो कुछ इलाकों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। राज्य में ऐसी स्थिति अगले 3 दिनों तक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हीट वेव चलेगी। बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में भी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके विपरीत रांची, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा कुछ अन्य हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। कल राज्य के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। लोहरदगा जिले में एक कांस्टेबल द्वारा एक एएसआई की गोली मारकर हत्या करने के मामले की जांच तेज कर दी गई है। इस कड़ी में डीआईजी अनूप बिरथरे कल लोहरदगा पहुंचे। डीआईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरथरे ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। जमशेदपुर के साकची स्थित बौद्ध मैदान में आज से 2 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह की शुरुआत हो रही है। समिति के महासचिव सुजीत झा ने बताया कि इस समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। समारोह में विधायक सरयू राय और एसडीओ पारुल सिंह भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में मिथिला संगीत कार्यक्रम के अलावा आनंद मेले का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में गीत संगीत प्रस्तुत करने के लिए मुंबई, दिल्ली और पटना के कलाकार आ रहे हैं। कराटे। नेपाल के काठमांडू में 1 और 2 जून को हुई अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड की टीम को 2 स्वर्ण और 7 रजत सहित 25 पदक मिले। प्रतियोगिता में झारखंड की 14 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया था। कल टीम के रांची लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कराटे एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित करने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, निशिकांत दुबे और चंद्र प्रकाश चौधरी के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना से संबंधित खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे लोको पायलट एएसपी तिर्की। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नीट के नतीजों का विरोध तेज, न्यायिक जांच की मांग। दैनिक जागरण लिखता है, रांची से चल रहा था झांसा देकर साइबर ठगी का बड़ा खेल, सरगना समेत 5 गिरफ्तार। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा वाणिज्य कर विभाग के राजस्व संग्रह की समीक्षा की खबर को सुर्खी बनाई है। राष्ट्रीय नवीन मेल के अलावा अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 9 जून को नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। श्री मोदी ने कहा, एनडीए एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा। पहली तिमाही में 6,000 करोड़ राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने पलामू और गढ़वा सहित 17 जिलों में हीट वेव चलने का जारी किया अलर्ट। दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और नेपाल में हुई अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड ने 2 स्वर्ण और 7 रजत सहित 25 पदक जीते। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।